तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इंडियन सुपर नर्ड। आज हम बात करने वाले हैं एमसीयू की सबसे अंडररेटेड फिल्म के बारे में, द इनक्रेडिबल हल्क 2008। ये वो फिल्म है जो एमसीयू के फेज 1 का हिस्सा है, पर आज भी लोग इसको थोड़ा इग्नोर कर देते हैं। लेकिन कोई नहीं, आज हम इस मूवी का फुल ब्रेकडाउन करेंगे, छोटी से छोटी बात समझते हुए। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मूवी की शुरुआत होती है वर्जीनिया की कल्वर यूनिवर्सिटी से, जहां आर्मी के जनरल थेडियस थंडरबोल्ट रॉस अपनी बेटी बेटी रॉस के बॉयफ्रेंड और साइंटिस्ट डॉक्टर ब्रूस बैनर के साथ एक डेंजरस एक्सपेरिमेंट करवा रहा था। यहाँ थेडियस रॉस डॉक्टर बैनर को ये बोल के एक्सपेरिमेंट करवाते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के बाद लोग गामा रेडिएशन, जो काफ़ी डेडली रेडिएशन होती है, उससे इम्यून हो जाएंगे। मतलब एक्सपेरिमेंट के बाद लोगों को गामा रेडिएशन से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। बट रियलिटी यहाँ पे कुछ और ही होती है। थेडियस रॉस उस गामा रेडिएशन के एक्सपेरिमेंट की आड़ पर यहाँ कंडक्ट करवा रहा होता है वर्ल्ड वॉर 2 का सुपर सोल्जर एक्सपेरिमेंट। ये वही एक्सपेरिमेंट है जिससे स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका बना था, और वो बात थी 1942 की। और तब सुपर सोल्जर सीरम के क्रिएटर डॉक्टर अब्राहम अर्स्किन भी मर चुके थे। अब 2005 तक गवर्नमेंट उस सुपर सोल्जर सीरम को दोबारा रिक्रिएट कर चुकी थी स्टीव के ब्लड से, जो 1942 में ही प्रिजर्व कर लिया गया था। तो गवर्नमेंट यहाँ अलग अलग साइंटिस्टों को सुपर सोल्जर सीरम देती है ताकि वो लोग स्टीव की तरह और सुपर सोल्जर्स बना सकें। और यहाँ पर रॉस डॉक्टर बैनर को वो सीरम इंजेक्ट करता है और बैनर को एक्सपोज कर दिया जाता है गामा रेडिएशन से। बट एज आई सेड प्रीवियसली कि डॉक्टर अब्राहम अर्स्किन के बिना वही परफेक्ट सुपर सोल्जर सीरम ये कभी रिक्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो डॉक्टर ब्रूस बैनर यहाँ पर सुपर सोल्जर सीरम से सुपर स्ट्रॉन्ग तो बन जाता है, बट सीरम के इम्परफेक्ट होने की वजह से वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो वहाँ पूरी लैब को बर्बाद कर देता है। और रॉस अपनी गर्लफ्रेंड बेटी रॉस को भी काफ़ी नुकसान पहुँचाकर वहाँ से भाग जाता है। तो हल्क को आप एक बहुत बड़ा हरे रंग का मॉन्स्टर बोल सकते हो, जो सुपर स्ट्रॉन्ग है, सुपर फास्ट है और सुपर एग्रेसिव भी है। और ये हरे रंग का इसलिए है क्योंकि गामा रेडिएशन का कलर हरा था, जिससे डॉक्टर ब्रूस बैनर को एक्सपोज करा गया था एक्सपेरिमेंट के टाइम। हल्क यहाँ पर डॉक्टर ब्रूस बैनर की एक ऑल्टर ईगो की तरह है। डॉक्टर ब्रूस बैनर यहाँ हल्क में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। मतलब हल्क डॉक्टर ब्रूस बैनर की बॉडी में एग्जिस्ट करता है। मतलब एक बॉडी में दो इंसान, एक डॉक्टर ब्रूस बैनर और एक हल्क। बट हल्क सिर्फ तभी डॉक्टर ब्रूस बैनर से बाहर आ सकता है जब ब्रूस गुस्से में हो, या फिर ब्रूस की हार्ट बीट 200 बीट्स पर मिनट क्रॉस कर ले, या फिर ब्रूस किसी खतरे में हो। क्योंकि अगर हल्क को जिंदा रहना है तो उसको ब्रूस बैनर को प्रोटेक्ट करके रखना होगा। अब यहाँ पर थेडियस रॉस का एक्सपेरिमेंट समहाउ सक्सेसफुल रहता है, क्योंकि उसको सुपर सोल्जर तो मिल गया था, बट एक मॉन्स्टर की फॉर्म में। और हल्क यहाँ स्टीव से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो एक पूरी आर्मी में भारी पड़ सकता है। I have an army. We have a Hulk. तो थेडियस रॉस हल्क को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, बट ब्रूस बैनर वहाँ से भाग चुका होता है। तो रॉस बैनर को भगोड़ा साबित कर देता है, जो गवर्नमेंट की नज़रों में वांटेड है। अब 5 साल बाद स्टोरी शिफ्ट होती है 2010 में। यहाँ ब्राज़ील में ब्रूस बैनर एक बॉटलिंग फैक्ट्री में काम कर रहा होता है। योगा और ब्रीदिंग टेक्निक से अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और साथ ही वो एक ऑनलाइन एक अननोन साइंटिस्ट के साथ चैट करता है, जिसका नाम है मिस्टर ब्लू, ताकि वो अपने लिए क्योर ढूंढ सके और वापस नॉर्मल इंसान बन सके। लेकिन एक दिन बैनर से एक छोटी सी गलती हो जाती है। एक सोडा बोतल में उसका एक बूंद गिर जाता है, और वो बोतल पहुंच जाती है मिलवॉकी यूएसए में एक आदमी तक, जो उसको पी के गामा सिकनेस का शिकार हो जाता है। बस में से जनरल रॉस को पता चल जाता है कि बैनर ब्राज़ील में छुपा है। रॉस भेजता है अपनी कमांडोज की टीम, जिसका लीडर है एमिल ब्लॉन्स्की। बैनर भागता है, लेकिन फिर से हल्क बनकर पूरी टीम को अकेले ही फिनिश कर देता है। बट ब्लॉन्स्की यहाँ पे बच जाता है। रॉस को लगता है कि एक सुपर सोल्जर को हराने के लिए हमें भी एक सुपर सोल्जर चाहिए। तो ब्लॉन्स्की के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है एक सीरम, जो उसको सुपर सोल्जर जैसी स्पीड और स्ट्रेंथ देता है। ब्रूस छुप के वापस कल्वर यूनिवर्सिटी आता है और बेटी से मिलता है, लेकिन बेटी का न्यू बॉयफ्रेंड डॉक्टर लियोनार्ड सैमसन रॉस को इन्फॉर्म कर देता है। फिर रॉस वहाँ मिलिट्री लेके पहुँचता है। मिलिट्री बैनर को ब्रिज पे ट्रैप कर लेती है और हल्क को बाहर आना पड़ता है। यहाँ मिलिट्री और हल्क की ज़बरदस्त फाइट होती है, और ब्लॉन्स्की उस सीरम से कोई रिफ्लेक्स से स्पीड और स्ट्रेंथ गेन कर चुका था, तो वो हल्क को टक्कर दे देता है। लेकिन हल्क उसकी ऐसी धुलाई करता है कि उसकी हड्डियाँ तोड़ देता है। फिर हल्क पर हाई सोनिक फ्रिक्वेंसी से अटैक करते हैं, जिससे हल्क वीक होने लग जाता है। बट हल्क उन गाड़ियों को डिस्ट्रॉय कर देता है। और यहाँ पर एक फन फैक्ट ये है कि सुपरसोनिक हाई फ्रिक्वेंसी वाले व्हीकल्स दरअसल में स्टार्क इंडस्ट्रीज़ की टेक्नोलॉजी है, और इस मूवी में कई बार स्टार्क इंडस्ट्रीज़ का मेंशन है। फिर जब सिचुएशन थोड़ी काम होने लगती है तो बेटी हल्क को शांत करने की कोशिश करती है, बट वहाँ पर एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर आकर हल्क को शूट कर देता है। हल्क उस पूरे हेलीकॉप्टर को उड़ा देता है, और बेटी को उस हेलीकॉप्टर के क्रैश से बचाकर उसको वहाँ से ले जाता है और एक सेफ प्लेस पर ले आता है। वहाँ हल्क अपनी सारी रेज और गुस्सा झाड़कर बाहर निकालता है, और शांत होने के बाद वापस बैनर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब दूसरी तरफ ब्लॉन्स्की की धच्चे उड़ चुकी होती हैं, बट सीरम की वजह से वो आधे घंटे में पूरी तरह हील हो जाता है। फिर बैनर मिस्टर ब्लू से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि बैनर का ऐसा मानना था कि मिस्टर ब्लू एक काफ़ी अच्छा साइंटिस्ट है जो बैनर को दोबारा इंसान बना सके। बट बैनर की इस कन्वर्सेशन को शील्ड ट्रैक कर लेती है कि बैनर मिस्टर ब्लू से जल्दी मिलने वाला है। और हाँ, ये वही शील्ड है जिसके बारे में हम आयरन मैन 1
और कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर के अंदर बात कर चुके हैं। अब दूसरी तरफ बैनर मिलता है मिस्टर ब्लू से, जिसका असली नाम होता है डॉक्टर सैमुअल स्टर्न और ये बहुत इंटेलिजेंट साइंटिस्ट होता है। और जितने भी टाइम से बैनर ब्राज़ील में रह रहा था तो वो इसी डॉक्टर से कांटेक्ट करता था क्योर के लिए। बैनर ब्राज़ील से अपना ब्लड सैंपल भेजता था ताकि डॉक्टर स्टर्न उस ब्लड सैंपल से बैनर के लिए क्योर बना सकें और बैनर को फिर कभी हल्क में ना बदलना पड़े। फिर बैनर को दोबारा इंसान में बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट शुरू होता है, जहाँ डायलिसिस की मदद से बैनर के खून को बॉडी से बाहर निकालकर उसमें एंटीडोट मिक्स करके बैनर की बॉडी में वापस डाल देते हैं। और यहाँ पे हल्क पूरी कोशिश करता है बाहर आने की, बट हल्क बाहर नहीं आ पाता और बैनर दोबारा इंसान बन जाता है। फिर वहाँ बैनर को रियलाइज होता है कि स्टर्न ने बैनर के ब्लड सैंपल से जो बैनर स्टर्न को एंटीडोट बनाने के लिए भेजा करता था, उससे स्टर्न ने बैनर के खून को काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना दिया है। और यहाँ पर ये सब बैनर का खून होता है और स्टर्न ने ये सिर्फ साइंस के लिए करा था, बट बैनर को पता था कि गवर्नमेंट इस खून से और हल्क बनाना चाहती है ताकि वो हल्क को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सके। फिर वहाँ पे मिलिट्री भी पहुँच जाती है और बैनर को कैप्चर कर लिया जाता है। फिर सबके जाने के बाद ब्लॉन्स्की पीछे रुककर डॉक्टर स्टर्न को धमकाता है कि उसको हल्क जैसा बनना है। फिर स्टर्न ब्लॉन्स्की के अंदर बैनर का ब्लड इंजेक्ट करता है जो उसने बैनर की बॉडी से निकाला था, बट ब्लॉन्स्की के अंदर ऑलरेडी सुपर सोल्जर सीरम था और एक बार और ब्लॉन्स्की को सेकंड डोज दी गई थी सीरम की, जिससे उसकी स्पाइन एबनॉर्मल शेप की होने लगी थी। और अभी बैनर का ब्लड भी इंजेक्ट हो चुका था ब्लॉन्स्की के अंदर। प्लस यहाँ पे गामा रेस से भी एक्सपोजर मिला था ब्लॉन्स्की को हल्क में ट्रांसफॉर्म होने के लिए। तो इतना सब अलग अलग चीज़ें मिलाकर ब्लॉन्स्की को एक अबॉमिनेशन बना देती हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर कुछ कचरा बन जाता है। वैसा ही अबॉमिनेशन का सीन है। फिर अबॉमिनेशन स्टर्न को टेबल पर फेंक देता है और बैनर की खून की कुछ बूंदें स्टर्न के सर पे लगे घाव में चली जाती हैं। ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट होता है और डॉक्टर स्टर्न भी बैनर के खून से इन्फेक्टेड हो जाता है और स्टर्न का सर अजीब शेप का होने लगता है। अब दूसरी तरफ ब्लॉन्स्की जो अबॉमिनेशन बन चुका था वो न्यूयॉर्क की हार्लम सिटी पर अटैक कर देता है। रॉस के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता क्योंकि उसको पता था कि अबॉमिनेशन को सिर्फ एक ही बंदा रोक सकता है और वो है ब्रूस बैनर। बैनर रॉस के हेलीकॉप्टर से अबॉमिनेशन को रोकने के लिए जंप करता है विदाउट नोइंग कि वो अब एक्सपेरिमेंट के बाद ट्रांसफॉर्म हो भी पाएगा या फिर नहीं। बट लकीली हल्क बैनर को बचा लेता है और बैनर से बाहर आकर वो अबॉमिनेशन को फाइट के लिए चैलेंज करता है। यहाँ इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक फाइट होती है, बट अबॉमिनेशन हल्क से ज़्यादा ताकतवर और स्ट्रॉन्ग था। फिर हल्क अबॉमिनेशन को चेन से बांधकर उसको ऑलमोस्ट जान से मारने वाला था, बट बेटी के कहने पर वो अबॉमिनेशन को जान से ख़त्म नहीं करता, बट इतना वीक कर देता है कि मिलिट्री इसको पकड़ सके। फिर हल्क वहाँ से चला जाता है। अब 31 दिन बाद हम देखते हैं कि बैनर बैलाकूला नाम की जगह पर रह रहा होता है, जहाँ वो हल्क को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। अब इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि जनरल रॉस एक बार में बैठा होता है। वहाँ उससे मिलने के लिए आता है टोनी स्टार्क। उसको बोलता है कि हम एक टीम बना रहे हैं। इसका मतलब शील्ड यहाँ पे एवेंजर्स की टीम में टोनी स्टार्क के साथ हल्क को भी ऐड करने का प्लान बना रही है। और फिर इसके बाद स्टोरी कंटिन्यू होती है कैप्टन अमेरिका की, जिसका 2011 में शील्ड की फैसिलिटी में होश आया था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।